अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर आज आपको बनाना सिखाऊंगी मटन रोगने जोश, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही मज़े का लजीज बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मक्खन तकरीबन 4 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है और तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। और अगर आपको घी नहीं पसंद, नहीं डाल सकते, तो आप जो कुकिंग ऑयल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही डाल लीजिए, लेकिन मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस तरह के खानों में यकीन करें घी का भी एक अपना मज़ा होता है। लेकिन अगर आपको ज़ाहिर सी बातें नहीं खा सकते किसी वजह से, तो आप ज़रूर कुकिंग ऑयल में बनाइए, ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, बहुत ही मज़े के लजीज बनती है। और यहाँ पर ये मैंने गरम मसाला जो साबुत लिया है, काली मिर्च ले लिया तकरीबन हाफ़ टी स्पून, लौंग ले लिए 5 अदद, एक बड़ी इलायची ले ली जिसको बीच में से मैंने 2 कर दिया था, और तेज़पत्ता ले लेंगे यहाँ पे 2 से 3 अदद, और दालचीनी के 2 से छोटे टुकड़े हैं वो मैंने यहाँ पर ले ली थी। गरम मसाला हमें यहाँ पर डाल देना है। और जैसे मक्खन हमारा पिघलेगा, नरम होगा, उसके बाद यहाँ पर जो प्याज है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि इतनी सारी प्याज, तो जी जनाब बिल्कुल इसमें रोगने जोश के अंदर बिल्कुल बराबर की क्वांटिटी डलती है, यानी कि जितना आप गोश्त लेंगे इतनी ही आपने प्याज लेनी है। अगर 1 किलो गोश्त का रोगने जोश बना रहे हैं तो आपने 1 किलो प्याज लेनी है। तो यहाँ मैं आधा किलो का बना रही हूँ, तो मैंने आधा किलो प्याज को बारीक इस तरह चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप ना करें तो बारीक स्लाइस कटिंग कर लें, ताकि आपकी जो प्याज है ना खूब अच्छी सी हल भी हो जाए भुनाई के दौरान। तो इसलिए मैंने इसको चॉप कर लिया था। तो बस इसको तब तक आपने भूनना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। और अभी आप देख रहे हैं कि घी मक्खन बिल्कुल प्याज के अंदर गायब हो चुका है। तो बस जैसे ही प्याज हमारी लाइट गोल्डन होगी, उसके बाद बाकी चीज़ें इसके अंदर हमने डालनी है। बस सारी शुरू की ही मेहनत है। बाज़ रेसिपी ऐसी होती है जिसमें शुरू की मेहनत होती है भुनाई की, और उसी से इसका फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने दरमियानी आंच पे प्याज को रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ जिसको मैंने धो के छन्नी के अंदर रखा हुआ है। और ये है हड्डी वाला गोश्त है ये, जिसमें यकीन करिए हड्डी वाला गोश्त से ही आप बनाइएगा। मटन और या चिकन से बनाए तो भी हड्डी वाला लीजिएगा। बोनलेस से इतना मज़ा नहीं आएगा जितना हड्डी वाले गोश्त के साथ ये रोगने जोश बनता है, और बहुत ही लजीज और मज़े का बनता है। बस यहाँ पर जो भुनाई है, जो मेहनत है आपकी, वो यहीं पर ही इस भुनाई की तरफ, क्योंकि प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। जैसे जैसे प्याज हमारी लाइट गोल्डन होगी, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, तो इसमें तेल घी जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। इसका मक्खन और घी जो हमने डाला था बिल्कुल अलग हो चुका है, और प्याज हमारी नरम और लाइट गोल्डन हो चुकी है। बस यहाँ पर फिर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस यहाँ पर हमने फिर सारे मसाले डालने हैं, गोश्त डालना है जिसकी हमने यहीं पर भुनाई करनी है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा भूनेंगे इसे, और इसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर मटन। और ये मटन डालने के बाद बस यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, और यहाँ पर करेंगे इसकी भुनाई मटन की। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने भूनना है। और साथ साथ हमने यहाँ पर ड्राई मसाले भी डाल देने हैं, जिसमें है नमक 1 टीस्पून भर के, और लाल मिर्च यहाँ पर 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप, कोई फ्लेवर में फ़र्क नहीं आएगा, कोई तेज़ी नहीं होगी, लेकिन मैंने 1 टीस्पून डाला है। और कश्मीरी लाल मिर्च भी लाजमी डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून डाली है। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून डाल दें, और खूब अच्छा सा इसको भूनें। और भूनने के बाद बस हमने जो इसका पानी डाल देना है गोश्त गलने के लिए। यहाँ पर मैं टमाटर नहीं डालूँगी, यहाँ पर दही जाती है इसमें रोगने जोश के अंदर। तो यहाँ पर 1 पाव दही को फेंट कर मैंने डाल दिया था। अब दही का पानी भी निकलेगा, और इसकी भुनाई भी हमने करनी है। जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने इसको भूनना है। तो यहाँ पर जायफल जवतरी का पाउडर भी डाला है मैंने, जो मैं हाथ से मैं दिखा नहीं सकी आपको। तो हाफ़ टी स्पून जायफल जवतरी का पाउडर भी है इसके अंदर। और आखिर में जो 2 मसाले जाएंगे वो आखिर में डालेंगे। बाकी यहाँ पर हमने इसकी बस खूब अच्छी सी भुनाई करनी है जब तक इसका रोगन अलग नहीं हो जाता। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, खूब अच्छा सा दानेदार सा मसाला बन चुका है भुनाई के अंदर। तो आपने इसको इतना भूनना है, क्योंकि हमने बाद में इसकी भुनाई नहीं करनी, सिर्फ गलने के लिए हमने इसमें पानी डालना है। सिर्फ शुरू में इसकी भुनाई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं मुस्तकिल इसको भून रही हूँ, और इसका जो रोगन है बिल्कुल अलग हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब इसको हल्का सा और भूनूंगे। यहाँ पर डाल देंगे हम पानी, तकरीबन 3 गिलास के बराबर मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था, ताकि हमें ग्रेवी भी मिल जाए और गोश्त भी गल जाए। तो बस इसको ढक देंगे, और कम से कम 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था
तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा गोश्त जो था गल चुका था और पानी जो था इसका बिल्कुल बैलेंस में था। ये देखें बिल्कुल गल चुका है ये गोश्त। और बस यहाँ पर जो मज़ीद चीज़ जाएगी ये है ज़ाफ़रान, और जो कि मैंने भिगो के रखा हुआ था ज़ाफ़रान, जिसका कलर एकदम निकल कर आया है। बस यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और ज़ाफ़रान और गरम मसाला ये आपने दोनों चीज़ें आखिर में डालनी है। 2 मिनट के लिए इसको मैं ढकूँगी पकने के लिए, ताकि जो फ्लेवर है खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर ये गार्निश कर रही हूँ इसको हरे धनिए के साथ, हरी मिर्च के साथ और जूलियन अदरक के साथ। यकीन करें बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये डिश बनी है हमारी मटन रोगन जोश, जिसे आप चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही लजीज और मज़ेदार फ्लेवर निकल कर आता है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको ये बनाना सिखाया है रोगन जोश मटन। बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर बनाइए। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में ये मटन रोगन जोश यकीन करें बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी लज्जत और जायका बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इसकी लुक देख रहे हैं, जब आंखों को अच्छा लगेगा तो यकीनन आपको खाने में भी इतना ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर बनाइए अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये रोगन जोश मटन है। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।